Assalamu alaikum, all my dear students. My name is Jam Muhammad Amir. I am your chemistry teacher. Today we will discuss about important short question and long question of class 9th. क्लास 9th के हमने important short question और long question देखने हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था, इससे जो हमारे पास पहला जो लेक्चर गया है उसमें हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 एंड 4 पे। तो आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 5 एंड 6 पे। उसको बताना है कि हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की, तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हमारे पास बात करते हैं पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 के, तो उसको देखने हैं। तो डिफाइन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन विद एग्जांपल। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का वो कौन सा है, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ डिफ्यूजन और इफ्यूजन की तारीफ करनी है। तो ये हर साल हमारे पास फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन लाजमी आता है। और आता एक है डिफ्यूजन विद एग्जांपल, इफ्यूजन विद एग्जांपल, विद एग्जांपल। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सेकंड की, डिफाइन प्रेशर एंड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद डिफरेंट यूनिट्स। तो बात करें सेकंड की, तो सेकंड की हमने बात करनी है तो प्रेशर की डिफाइन करनी है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफाइन करनी है और यूनिट्स के मुख्तलिफ यूनिट्स को क्या करने हैं, लिखने हैं, राइट करने हैं। तो ये हमारे पास जो प्रेशर है इसकी डिफाइन अलहदा से आती है। अगर बात करूँ प्रेशर की, ये अलहदा से आता है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इसके डिफरेंट यूनिट्स लिखने होते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड पे चलते हैं, वाई गैसेज आर कंप्रेसिबल। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये भी क्या होता है जो एग्ज़ाम के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है कि वाई गैसेज आर कंप्रेसिबल। जो गैसेज होती हैं वो कंप्रेसिबल क्यों होती हैं, वजह लिखें। ये भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि गैसेज को कंप्रेस कैसे किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वाई या हाउ कैन गैसेज कंप्रेस्ड या कैन बी कंप्रेस्ड। वाई या हाउ, वाई गैसेज आर कंप्रेसिबल या हाउ गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड। जो गैसेज होती हैं उनको कंप्रेस कैसे किया जा सकता है, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। तो फोर्थ की बात करते हैं, वाई एवापोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। जो एवापोरेशन है वो कूलिंग प्रोसेस क्यों है, ठंडक वाला अमल क्यों है। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आता है, ये वाला सही है। वाई एवापोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। जो एवापोरेशन है ये ठंडक वाला अमल क्यों है, वजह लिखें। तो बात करते हैं फिफ्थ की, डिफाइन चार्ल्स लॉ गिव मैथमेटिकल फॉर्म। जो चार्ल्स लॉ है इसकी डिफाइन करनी है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। जो पॉइंट हमारे पास ये वाला है ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हवाले से, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो बात करते हैं सिक्स की, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट विद एग्जांपल। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसकी डिफाइन करनी है एग्जांपल के साथ। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो एग्जांपल के साथ डिफाइन करनी है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये भी एग्जांपल के साथ डिफाइन करनी है। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो शॉर्ट में भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों शॉर्ट में, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एग्जांपल के साथ शॉर्ट में। अगर लॉन्ग में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट की डिफाइन करें, गिव आल्सो इट्स फैक्टर और फैक्टर लिखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फ्रीजिंग पॉइंट की डिफाइन करें और एक्सप्लेन करें, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारे पास वो शॉर्ट के तौर पर पूछा जाता है। तो इसके बाद चलते हैं हम सेवंथ पे। सेवंथ क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं 8 की, डिफाइन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड विद एग्जांपल। क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो एमॉर्फस सॉलिड है ये लॉन्ग के तौर पर भी वेरी इंपॉर्टेंट है
और शॉर्ट के तौर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड विद एग्जांपल, एमरफा सॉलिड विद एग्जांपल, ये अलहदा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जांपल के साथ। तो बात करते हैं नाइन्थ की। नाइन्थ क्वेश्चन कौन सा है? नौवां। एलोट्रोपी की डिफाइन करनी है। डिफाइन एलोट्रोपी, गिव एन एग्जांपल। तो एलोट्रोपी की डिफाइन करनी है और एग्जांपल देनी है। तो ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी और ये वाला भी। डिफाइन एलोट्रोपी, गिव एन एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम के हवाले से। डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर, गिव एन एग्जांपल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एज ए शॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनमें से हर साल क्वेश्चन एक लाजमी बन के आता है। इनमें से एलोट्रोपी आता है या ट्रांजिशन एलिमेंट आता है, इसमें से क्वेश्चन लाजमी एक बन के आता है। तो ये थे चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगर मैं इसके बाद बात करूँ लॉन्ग के हवाले से, तो लॉन्ग हमारे पास कौन कौन से है उसको हमने देखना है। तो आपने ये रेज होने से पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आपको अच्छी तरह से ये वाला क्वेश्चन मिल जाए और अच्छी तरह से आपसे प्रिपेयर भी हो सके। तो बात करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से हैं? अगर लॉन्ग की बात करें, लॉन्ग की, तो पहला हमारे पास जो लॉन्ग है, पहला लॉन्ग हमारे पास क्या है? डिफाइन बॉयल, डिफाइन बॉयल लॉ एंड एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये हमारे पास अगर डिफाइन पूछ ली जाए तो शॉर्ट के तौर पर है, अगर लॉन्ग के तौर पर आएगा तो वो होगा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल लॉ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड की बात करें, जो सेकंड है वो कौन सा है? सेकंड हमारे पास क्या है? डिफाइन एवापोरेशन, evaporation and give also its factors। ये एवापोरेशन की डिफाइन करनी है और उसके फैक्टर लिखने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। ये भी सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5 का। तो थर्ड की बात करें, तो थर्ड में क्या है? थर्ड में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की डिफाइन करनी है। डिफाइन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, गिव इट्स फैक्टर्स। जो वेपर प्रेशर है उसकी डिफाइन करनी है, उसको फैक्टर को एक्सप्लेन करना है। ये थर्ड हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो अक्सर हमारे पास ये वाला फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वेपर प्रेशर। तो इसके अलावा फोर्थ की बात करें, तो फोर्थ में आता है हमारे पास डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, define boiling point and give its factor, give its factor। तो फैक्टर की बात करें तो हमारे पास ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की डिफाइन करनी है और फैक्टर को बयान करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन फोर्थ। बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ हमारे पास जो पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिफाइन
diffusion of liquid, define diffusion of liquid and give its factor. ये हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 5 के, जो हर साल इन 5 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन, एक फर्स्ट टाइम आता है, एक सेकंड टाइम आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसका अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, तैयार करके फिर अपने बुक से रिलेट करके इसको याद करना है। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 में जो वेरी इंपॉर्टेंट, पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की कौन कौन से हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, पहला कौन सा है? पहला है हमारे पास डिफाइन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विद एग्जांपल। सोल्यूट और सॉल्वेंट की डिफाइन करनी है, उसके साथ हमने एग्जांपल देनी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पहला। अब सेकंड की बात करें, डिफाइन सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास सैचुरेटेड और जो सुपर सैचुरेटेड है ये अलग-अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह बनता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, या डिफाइन करें, बयान करें। और एक क्वेश्चन ये आता है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, गिव एन एग्जांपल या गिव इट्स फार्मूला। तो ये हमारे पास क्या है, सुपर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अब थर्ड की बात करें, डिफाइन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है उसकी डाइल्यूशन को डिफाइन करना है। ये भी एग्जाम के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फोर्थ की बात करते हैं, डिफाइन मोलरिटी, गिव इट्स फार्मूला। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसको आप ये भी कह सकते हैं खानदानी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन मोलरिटी, गिव इट्स फार्मूला। तो ये था चौथा क्वेश्चन। पांचवें की बात करें, डिफाइन सोलेबिलिटी। इसके अलावा हमारे पास जो रूल खड़ा है वो कौन कौन सा है? रूल हमारे पास वो है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक ये हमारे पास क्वेश्चन है। डिफाइन सोलेबिलिटी एंड गिव इट्स रूल लाइक डिसॉल्व लाइक। ये हमारे पास जो रूल है ये भी पूछा जाता है और सोलेबिलिटी भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है, जो एग्जाम के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात करते हैं 6 की, डिफाइन टेंडल इफेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंडल इफेक्ट की डिफाइन करें या डिफाइन टेंडल इफेक्ट, सही है। तो ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो बात करते हैं 7th की, गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। 2 प्रॉपर्टीज पूछेगा तो शॉर्ट के तौर पर होंगी, अगर 2 से ज़्यादा पूछेगा तो वो हमारे पास लॉन्ग में आ जाएंगी। तो 2 पूछेगा तो ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन की तो शॉर्ट के तौर पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में 4 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है और 5 भी पूछ सकता है। तो 2 पूछेगा तो शॉर्ट के तौर पर, लॉन्ग के तौर पर मैंने बयान करना है अभी कि लॉन्ग में बताना है कि कितने क्वेश्चन अक्सर पूछता है और कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, जो हमारे पास सॉल्यूशन के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला जो लॉन्ग है, डिफाइन सोलेबिलिटी एंड राइट अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलेबिलिटी। जो सोलेबिलिटी है उसकी डिफाइन करनी है, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है सोलेबिलिटी पर वो क्या है वो हमने लिखना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, ये पहला। अब सेकंड की बात करें, एक्सप्लेन सोल्यूट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एक्सप्लेन, तो सोल्यूट सॉल्वेंट जो एक्सट्रैक्शन है उसको एक्सप्लेन करें, उसकी वजाहत करें। ये भी सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, किसका? सॉल्यूशन वाले चैप्टर का। तो बात करते हैं थर्ड की। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एनी 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज, या डिफरेंट प्रॉपर्टीज या डिफरेंस पूछ ले। हमारे पास बुक में बॉक्स बने हुए हैं तो वो डिफरेंस के हवाले से हैं, तो वो प्रॉपर्टीज भी पूछ सकता है
चार चार, और डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो आपने तरतीब के साथ उसको चार चार या पाँच पाँच उसकी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, जो एग्ज़ाम के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के तौर पर भी हैं और शॉर्ट के तौर पर भी हैं। लॉन्ग लॉन्ग कर लेंगे तो आपका शॉर्ट भी हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो कौन सा है? राइट एनी फोर डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो तीन हमारे पास पार्ट हैं इसके, सोल्यूशन है, सस्पेंशन है और कोलाइड है, जो एग्ज़ाम के हवाले से शॉर्ट के तौर पर भी वेरी इंपॉर्टेंट और लॉन्ग के तौर पर भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के, जो हर साल लॉन्ग और शॉर्ट में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन यही वाले आते हैं। तो आपने इनका स्क्रीनशॉट लेके या इनको लिख कर बुक से रिलेट करना है और अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर करना है, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर या मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो ये हमारे पास लेक्चर हुआ मुकम्मल। तो इंशाल्लाह फिर इस लेक्चर के बाद हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 पे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है, वो अगले लेक्चर में हम देखते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए, मैं भी आपके लिए इंशाल्लाह दुआ करूँगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।